सर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग मैंने कुछ नहीं तो 15 प्रीलिम्स कम से कम दिए होंगे, जिसमें से 15 प्रीलिम्स। यस सर, जिसमें से शुरू में सर मेरे कम से कम 5-6 प्रीलिम्स ही नहीं निकले थे। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हेमंत सर आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं। आज रत्नेश हमारे साथ बैठे हैं और फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस क्लर्क में। आईबीपीएस पीयू का इन्होंने इंटरव्यू भी दिया था और बट ड्यू टू कैजुअलिटी और आई कैन से ड्यू टू नॉमिनल मार्क्स कुड नॉट बी सिलेक्टेड। रत्नेश आप ही से बात करते हैं, शुरू करते हैं आपसे। क्या रहा सफर आपका, कैसा रहा सफर? सर मेरा नाम रत्नेश सरोज है और मैं हाल ही में आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू मुझे इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ है। यस, यस बहुत बहुत बधाई आपको। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क इनका रिक्रूटमेंट हुआ। रत्नेश सफर आपका कैसा रहा? सफ़र में सर काफ़ी सारी दिक्कतें आई, कुछ उछाल, कभी प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो कभी प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो पाया, कभी सर मेंस तक पहुँचे तो मेंस नहीं क्लियर हो पाया। लेकिन सर फाइनली मैं आज मेंस क्लियर करके और यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो बहुत कितना 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 लगभग प्रीलिम्स आपने दिया होगा? सर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग मैंने कुछ नहीं तो 15 प्रीलिम्स कम से कम दिए होंगे, जिसमें से 15 प्रीलिम्स। यस सर, जिसमें से शुरू में सर मेरे कम से कम 5-6 प्रीलिम्स ही नहीं निकले थे। 6 प्रीलिम्स नहीं निकले और उसके बाद प्रीलिम्स निकलना शुरू किए और उसके बाद मेंस में रिजेक्शन हुआ। मेंस आपने कितना दिया लगभग? सर मेंस मैंने अभी तक 8 मेंस मैं दे चुका हूँ सर। 8 मेंस। यस सर, इसमें सर फाइनल आईबीपीएस क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हो पाया है अभी तक। क्या कारण रहा रत्नेश कि 8-8 मेंस देना पड़ गया और थोड़ा सा लंबा समय लग गया? कुछ तो कारण रहा होगा। यस सर, थोड़ी सी शुरू में सर थोड़ी सी गाइडेंस की कमी थी, जो मैं बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की और आवश्यकता है। और उसके बाद मैं फिर सिलेक्शन अड्डा कोचिंग में आया और सर लोगों से फिर मिला और इन्होंने मतलब ऐसा बताया कि मतलब मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर कमी थी। उसको फिर उस पे मैंने अपना काम किया और फाइनली वो सब चीज़ें समझ के, सोच के और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो पाया। अच्छा रत्नेश, जैसे हम हर एक इंसान असफल इंसान से सीखता है यस सर। और अपनी कमियों के बारे में वो अपना तो जानता ही जानता है, लेकिन दूसरों से भी वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रत्नेश, बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी फेज में कदम रखे हैं और कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन के कारण होंगे। क्या गलतियां आपने की और क्या गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए एग्जैक्टली? सर एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो आप जो है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहिए। मेन मतलब यही है कि आप कंसिस्टेंट अगर रहेंगे अपनी तैयारी के प्रति, तो डेफिनेटली आपका एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे सर ये करते हैं कि अब आज पढ़ें, नेक्स्ट दिन वो नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आज 2 घंटे पढ़े, नेक्स्ट दिन 1 घंटे ही पढ़ रहे हैं। तो आप अपना जो भी प्रोडक्टिव काम है उसको आप अपने डेली बेसिस पे उतना आप करते रहिए और डेफिनेटली आप उसको रेगुलरिटी से के साथ अगर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तय है। रत्नेश, क्या कारण रहा इस बार मेंस रिजेक्ट होने का? सॉरी, मेंस में तो आप क्वालिफाई किए हैं। आईबीपीएस पीयू का जो रिजल्ट है उसमें क्या कारण रहा कि नॉमिनेट नहीं हो पाए आप? सर कारण में जैसे सर मेंस में मेरा मार्क्स थोड़े से कट ऑफ से ज़्यादा ही थे, जिसकी और इंटरव्यू में मैं उतना अपना 100% परफॉर्म नहीं कर कितना पाया। नंबर आ पाए इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मेरे 65 नंबर आए हैं out of 65 ऑन एवरेज। जो आपका बैच था, जो आपका ग्रुप था इंटरव्यू वाला, और उस ग्रुप में मेरे ख्याल से एवरेज स्कोर जो लोगों को मिला वो 70 के अराउंड मिला है। हाँ सर, 70 के अराउंड मिला है और मुझे लगता है अगर वो 4-5 नंबर की कसक, वही सर, अगर 4-5 नंबर बढ़ गए होते तो आज मैं भी एक पीयू होता। आज ये, अब आप ये देख रहे हैं ये कसक और ये चाहत और ये इच्छाएं कि 1-2 नंबर की वजह से लोगों का नहीं होता है और पीयू जैसी नौकरी से रिजेक्ट हो जाता है। फिलहाल क्या मैसेज आप डिलीवर करेंगे प्यारे बच्चों को? मैं जितने भी यूजर हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जिस भी फील्ड में आप अपना काम कर रहे हैं उसको आप अपने डेडिकेशन के साथ फुल्ली अपने जितनी भी स्ट्रेंथ आपकी है, किसी को बिना धोखा दिए आप अगर उसको करते रहते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तय है, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो। ये मैं सबको सजेस्ट करेंगे। ये सब मैं सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए रत्नेश, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे कि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर जल्दी बने और अगली बार जब हॉट सीट पे बैठने का मौका मिले तो मैं आपको एज अ पीयू इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।